एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। हम एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद किया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं सोच सकता हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत परमेश्वर का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज, अच्छी बात आप देख रहे हैं तो इसको लाइक भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ये मेरा और हमारा किसी का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। यदि आपको अच्छा लगता है वचन, यदि हम और आगे वीडियो बनाएं और नए नए भेद की बातों को परमेश्वर के द्वारा जो हमें बताता है वो आप तक पहुंचाए, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। हमें लगेगा हाँ कि लोग सब्सक्राइब करें, लोग उत्साहित हैं, तो उसमें हमें भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ और हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर क्या क्या चाहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है धर्मी जन की क्वालिटी क्या होती है। यदि हम धर्मी हैं तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है पेड़ काय से पहचाने जाता है? फल से। हालेलुया। पेड़ क्या है? मैं आम का पेड़ हूँ और यदि उस पे अमरूद उतर रहे हैं तो आम का पेड़ कैसे हो सकता है? ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है पेड़ काय से पहचाना जाएगा? फल से। यदि हम कह रहे हैं मैं धर्मी हूँ तो हमारे अंदर वो क्वालिटी नजर आनी चाहिए, वो फल दिखाई देने चाहिए जो परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। यदि मैं कह रहा हूं मैं धर्मी हूं और मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मैं धर्मी हूं, तो मेरे अंदर से लोगों को फल दिखना चाहिए धर्मीपन के, जो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर का वचन बताता है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देख के मैं आगे बढ़ूंगा। एक जगह यीशु मसीह और उसके चेले, उसके शागिर्द साथ में जा रहे थे और यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा। वो जंजीर का पेड़ था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हरा और भरा था। यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा और कहा ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसमें से जाओ, इसमें से कोई फल तोड़ के लेकर आओ। प्रभु का चेला एक गया और पेड़ के पास गया और जब देखा जाके उस पेड़ में फल नहीं था। मेरे प्रियो, उसने कहा प्रभु जी इसमें तो फल है ही नहीं। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? उस फल को क्या किया? श्राप दे दिया और वो फल क्या हो गया? सूख गया। इसका अर्थ क्या? हम बाहर से तो बड़े धर्मी दिखाई देते हैं, हम कपड़े भी ऐसे पहनते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं, बाहर से तो हम बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन इनसाइड क्या है, अंदर क्या है? हालेलुया, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। पेड़ बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हरा भरा था, लेकिन उसके अंदर कोई भी फल नहीं था। हालेलुया। यदि आज हम धर्मी हैं तो धर्मी होने के साथ हमारे अंदर फल दिखाई देना चाहिए। जो मैं आज बाइबल से आपके सामने आज का जो वचन है वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका वचन 1 मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। शुरू में ही लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वो पुरुष। हालेलुया। धन्य पुरुष कौन होता है? जो धर्मी होता है। हालेलुया। और मैंने बताया धर्मी, यदि धर्मी है तो धर्मी जन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम धर्मी हैं तो धर्मी की सबसे पहली क्वालिटी है, परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा इस प्रकार से बता रहे हैं, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। पहली क्वालिटी जो धर्मी जन की है वो ये है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दुष्ट क्या है? हालेलुया। यदि इसका अर्थ देखेंगे तो दुष्ट का अर्थ है हालेलुया शैतान, इब्लीस, इसका अर्थ है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट परमेश्वर ने किसको कहा है? शैतान को कहा है, इब्लीस को दुष्ट कहा है। और यदि आज मैं दुष्टता के काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं परमेश्वर का काम नहीं कर रहा हूं। मैं किसका काम कर रहा हूं? मैं दुष्ट अपने शैतान का काम कर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं धर्मी कैसे हो गया? मैं सिर्फ अपनी जबान से कह रहा हूं मैं धर्मी हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो कर्म है, मेरे जो काम है वो दुष्टता के हैं। और यदि मैं दुष्टता के काम कर रहा हूं तो मैं धर्मी कैसे हो गया? हालेलुया। अपने आप से कहने से धर्मी नहीं हो, लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। लोगों के अंदर लोगों को हमारे अंदर दिखना चाहिए हाँ कि ये व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब को धर्मी कहा, क्यों? क्योंकि वो सच में धर्मी था।
वो धर्म के काम करता था, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को कहा ये मेरा धर्मी जन है। हालेलुया। क्या परमेश्वर मुझे आपको कह पाएगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी धर्मी जन है? हालेलुया। तो सबसे पहली क्वालिटी धर्मी जन की क्या है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। यदि वो दुष्टों की युक्ति पे चल रहा है तो वो धर्मी नहीं हो सकता। धर्मी जन की क्वालिटी है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। और दुष्ट वो हर वो काम करता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। दुष्ट का काम है झूठ बोलवाना, दुष्ट का काम है व्यभिचार करवाना, दुष्ट का काम है गाली दिलवाना, दुष्ट का काम है लड़ाई करवाना। हालेलुया। भाई भाइयों में लड़ाई कराना, घर में लड़ाई कराना। हालेलुया। ये सब दुष्टता के काम हैं। और यदि इन कामों में हम इन्वॉल्व हैं, यदि हमारे मुंह से गाली निकल रही है, यदि हमारे अंदर क्रोध है, किसी के प्रति नफरत है हमारे अंदर, हालेलुया, तो हम धर्मी कैसे हो गए? हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। हम धर्मी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। यदि आज हम ये काम कर रहे हैं तो उसका मतलब दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर चलने का मतलब है उनके जैसे काम हम भी कर रहे हैं। हालेलुया। यदि उनके जैसे काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर धर्मी नहीं है। हालेलुया। धर्मी के अंदर क्वालिटी होना चाहिए जो बाइबल बताती है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। सबसे पहली बात हालेलुया जो परमेश्वर के वचन में आज हम सीख रहे हैं, धर्मी जन की क्वालिटी में वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। मेरी प्रिय मेरे बहन मेरे भाइयों, यदि आज हम परमेश्वर को मानने वाले हैं और यदि हम दुष्टता के काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं है। हालेलुया। हम अपनी नजर में धर्मी हो सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर की नजर में धर्मी बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात जो दाऊद राजा आगे रख रहे हैं, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया। धर्मी जन की दूसरी क्वालिटी दाऊद राजा क्या कह रहे हैं? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों का मार्ग क्या है? हालेलुया। पापियों के मार्ग क्या? आपने देखा होगा परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है और कई जगह हमने देखा है। हालेलुया। एली नबी के जब हम देखते हैं, एली नबी अपने बच्चों को बहुत समझाता था, लेकिन उसके बच्चे उसकी बात को नहीं माने। वो पापियों के मार्ग में हमेशा चलते रहते थे। हालेलुया। जैसे दूसरे लोग करते थे वैसे एली के बच्चे भी करते थे और एली अपने बच्चों को समझा के थक गया, लेकिन एली के बच्चों ने एली की बात नहीं मानी और वो पापियों के मार्ग पे चलते रहे। हालेलुया। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको दोनों को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। हालेलुया। दोनों को खत्म कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हालेलुया पापियों के मार्ग पे चढ़ना नहीं छोड़े। हालेलुया। वो गलत काम करना नहीं छोड़े। हालेलुया। वो गलत काम करना बंद नहीं किए मेरे प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर की नजर में गलत है वो ही करते रहे। हालेलुया। यदि हम धर्मी हैं, हालेलुया, तो हम अपने परमेश्वर की बात को सुनेंगे। हालेलुया। और जो हमसे परमेश्वर कहता वो हम करेंगे। ये धर्मी की क्वालिटी है। धर्मी है हम तो हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे और शैतान की बात को नहीं सुनेंगे। यदि हम धर्मी हैं तो हम अपने पिता से प्यार करेंगे। हालेलुया। और अपने पिता की बात को मानेंगे। ये धर्मी की दूसरी क्वालिटी है। एक और तीसरी क्वालिटी दाऊद राजा यहाँ पे बता रहे हैं, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। धर्मी जन ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा। बाइबल में एक वचन और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हालेलुया। यही है ठट्ठा करने वालों की मंडली, जहाँ गपशप हो रही है, जहाँ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और जहाँ लोग हंस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की घर की बुराई कर रहे हैं और बैठे हैं और पंचोरा कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में हंस रहे हैं और हम भी वहां जाके क्या कर रहे हैं? उनके उसमें हम भी क्या हो गए? जाके शामिल हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है बुराई की ओर अपने कान भी नहीं लगाना। यदि बुराई की ओर हम अपने कानों को भी लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम भी उसमें भागी हैं, हम भी उसमें भागी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। यदि धर्मी हैं तो हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे। वो समय हम किसको देंगे? अपने परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। जितनी देर बैठ के वहां गपशप करेंगे, जितनी देर बैठ के वहां वो उस दुष्ट के काम को, बुराइयों को सुनेंगे और वो काम देखेंगे करते हुए, उनके बीच में हम भी जाएंगे, हम भी हंसेंगे, हमारे मुंह से भी कुछ निकलेगा। वहां अच्छा है वो समय वहां से हटके, यदि धर्मी है तो वो समय उधर ना जाके क्या कर जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा और वो बैठ के प्रार्थना करेगा और वो बैठ के प्रभु से पूछेगा। हालेलुया। ये धर्मी की क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या है? हालेलुया।
ना तो वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, और ना वो पापियों के मार्ग में चलेगा, और ना वो दुष्टों के मार्ग पर खड़ा। 3 चीजें मेरे प्रिय याद रखिएगा। यदि हम धर्मी हैं और यदि हम अपने आप को धर्मी कह रहे हैं, तो आज अपने अंदर झांक के देखिएगा क्या हमारे अंदर ये काम है, और यदि ये काम है हमारे, तो याद रखिएगा हम धर्मी नहीं हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि पेड़ खाई से बचाना जाता है फल से। यदि हमारे अंदर फल नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह ने पेड़ को श्राप दे दिया, वो सूख गया। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, हालेलुया, बाहर से अच्छा होने का मतलब है आप सोच रहे हैं हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो हम बड़े अच्छे हैं। ये आशीषें नहीं है, हालेलुया। आशीषें ये है कि आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, हालेलुया। आशीषें ये कि आपके घर में कितनी शांति है। आशीषें ये हैं, हालेलुया, कि आपके बच्चे आपकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हालेलुया। ये है हरा भरा पेड़ का मतलब, हरा भरा घर का मतलब, हालेलुया। यदि ऐसा है तो हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं खड़े हैं। याद करिएगा, यदि हम धर्मी हैं या आप धर्मी हैं, तो याद रखिएगा आपके अंदर क्वालिटी क्या है। धर्मी जन की शुरू में मैंने बताया, धर्मी जन की क्वालिटियां है, ना तो वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होगा, हालेलुया। वो दूसरी मैं आपके आयत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यह है धर्मी की क्वालिटी। वो क्या करेगा, वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करेगा, खुश रहेगा। और परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का वचन, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का वचन। धर्मी जन की ये क्वालिटी होगी, धर्मी जन के अंदर ये फल होगा कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करेगा, प्रसन्न रहेगा। जहां भी जाएगा, जिससे भी मिलेगा, जिसके साथ भी बैठेगा, वो किसकी बात करेगा, व्यवस्था की बात करेगा, वो परमेश्वर की बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर सब भरा हुआ है। और बाइबल बताती है जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। यदि अंदर दुष्टता की बातें बढ़ी, आप मुंह से परमेश्वर कह रहे हैं, तो नहीं निकलेगा, वो दुष्टता की चीज निकलेगी अंदर से, हालेलुया। और यदि अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, तो अंदर से क्या निकलेगा, परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। तो यदि हम धर्मी हैं, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से क्या होंगे, प्रसन्न रहेंगे। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वीडियो को बनाने के लिए प्रभु ने हमारी मदद किया। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।